हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आया। जैसे कि कल के वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर विप्रो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो यह बाइंग करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनेगा, क्योंकि विप्रो की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर दोस्तों कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाला। लेकिन जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको विप्रो ये कंपनी मिल रहा है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। जिन लोगों ने अभी तक ये रैली मिस किया है वो लोग जरूर कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको विप्रो कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर हम लोग जरूर दोस्तों बात करेंगे। अपडेट्स भी है, न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो न्यूज़ भी हमें देखने को मिल जाएगा, एंड टेक्निकल चार्ट भी कंपनी का बहुत ज़्यादा बुलिश है। बेसिकली लगातार अगर आप हर एक कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इनफैक्ट अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे, जितने सारी कंपनीज हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, केपीआईटी, जितने सारे कंपनीज हैं उन हर एक कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि पिछले एक महीने में विप्रो के द्वारा इनके शेयर होल्डर्स को 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के अंदर एक अपडेट आया है तो उस अपडेट के बारे में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। बेसिकली जो अपडेट आए हैं 2 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपडेट देखिएगा, स्नैक्स मेकर लेट्स ट्राई रेज फंड फ्रॉम विप्रो कंज्यूमर केयर वेंचर्स। यानी कि दोस्तों मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि विप्रो कंपनी का बिजनेस क्या है, तो 99.9% लोग बोलेंगे कि सर ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। तो दोस्तों आईटी सेक्टर से तो बिलोंग तो करता है, लेकिन मल्टीपल सेक्टर से, मल्टीपल सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है। मेजोरिटी जरूर कंपनी आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करता है, एंड आईटी सेक्टर से ही कंपनी का मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। बेसिकली ये सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है, ये इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है। जो आयंस होता है ये भी कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके साथ साथ क्लोजिंग में भी है। इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर भी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ मैं आपके साथ विप्रो कंपनी के कुछ ब्रांड्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स में आपके साथ शो करना चाहूंगा। ये जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, संतूर के या फिर जो मैक्स स्क्रीन के, या फिर अगर आप देखा जाए यार्डली के, जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइजीन्स मिक्स, राइट, ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स विप्रो कंपनी ही दोस्तों ओन करता है। देखिएगा गिफी या फिर जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है ये विप्रो कंपनी का भी है। जो आयन होता है वो भी विप्रो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि सोप के अंदर भी है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है, आयुर्वेदा के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है। हर एक सेगमेंट के अंदर विप्रो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो रिसेंटली जो खबर आया है ना, विप्रो के द्वारा, विप्रो कंज्यूमर केयर के द्वारा एक प्रोडक्ट के अंदर हमें फंड रेज किया गया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर विप्रो को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल पाएगा। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये लेटेस्ट अपडेट है। बेसिकली सीएलएसए के द्वारा हमें अपग्रेड किया गया है, पॉजिटिव रेटिंग दिया गया है, और टारगेट प्राइस विप्रो का 600 रुपये का रखा है। यानी कि आप दोस्तों जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि विप्रो कंपनी 600 रुपये तक का टारगेट को अचीव करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं, या फिर कितने साल लग सकते हैं। अभी जो पॉजिटिव अपडेट्स था वो तो हमने बात किया। अभी ये भी एक अपडेट हमें रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला था। आपको पता है कि बहुत जल्द बजट आने वाला है, उस बजट्स के अंदर इन सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज को भी इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सोचेंगे, लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर क्या लगने वाला है, आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए उस वजह से भी कंपनी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी तेजी आ सकती है। और उस रिपोर्ट के अंदर 580 रुपये तक का टारगेट विप्रो के अंदर दिया हुआ था। अभी एक लोगों को आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना है, एक लोगों को बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। वो कौन है? एनालिस्ट। अभी एनालिस्ट का मानना है कि सिर्फ 26% एनालिस्ट का बाइंग का व्यू दिया है, 31% एनालिस्ट ने होल्ड व्यू दिया है, एंड 44 एनालिस्ट के द्वारा सेल व्यू दिया गया है। यानी कि मेजोरिटी क्या है कि आपको विप्रो के अंदर सेलिंग ही सेलिंग करना है, राइट। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए या फिर आप सेलिंग करना चाहिए? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेकिन क्या होता है ना, अच्छी कंपनी जब तेजी के अंदर होता है, जब कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जब अच्छी कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर्स की एंट्री होता है, तो वो लोगों को डराने के लिए,
राइट, लोगों को कॉन्फिडेंस लो करने के लिए, ताकि लोग ये टारगेट देखेंगे। डाउनग्रेड करने के बाद बहुत ज़्यादा निचले लेवल के ऊपर टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया जाता है, जिसे देख के रिटेलर डर के माल बेचने लगते, शेयर्स बेचने लगते। जैसे वो शेयर्स बेचेंगे थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर फॉल आना स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे वो शेयर बेच के निकल जाएंगे उसके अगले दिन से ही लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आए। ऐसा दोस्तों आपके साथ भी अगर हुआ होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अभी हम आ चुके अगले डेटा के ऊपर। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। अगर दोस्तों कंपनी डूबने वाली है, कंपनी बर्बाद होने वाली है, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों इन कंपनीज के अंदर बाइंग कर रहे हैं, देखिएगा। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का विप्रो के अंदर, जहां जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर की जा रही है। तो ये क्यों बाइंग कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि कंपनी का व्यू लॉन्ग टर्म का है एंड लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा कंपनी परफॉर्म करने वाला है। ये पास्ट का भी परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं, प्रेजेंट का भी परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं एंड फ्यूचर का भी की डिमांड देखते हैं। और जब इनको लगता है कि यस ये राइट चॉइस, ये राइट कंपनी है एंड राइट प्राइस पर कंपनी मिल रहा है, तो उस समय बाइंग करने की कोशिश कर। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। जैसे कि कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अभी कंपनी क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल यानी कि अगर आप देखोगे ये टॉप लेवल पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली यही लेवल से कंपनी के अंदर हमें फॉल आना स्टार्ट हुआ था। अभी वही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ये कैंडल आपको दिखाई दिया है ना, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कैंडल्स देख के अगर आपने ये ब्रेकआउट के समय निवेश किया है, जो हमने डिस्कस किया था कि जैसी कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट करके निकलेगा, जैसी कंपनी ब्रेकआउट करके निकलेगा अच्छी खासी रैली आएगा। अगर आपने यहाँ निवेश किया है तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, राइट। इस समय निवेश किया है, बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, अच्छा खासा होल्ड करेगा। उसके बाद जैसे ही कंपनी लेवल्स निकालेगा 600 650 का आराम से कंपनी का टारगेट आपको दिखाई दे देगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि कंपनी का 18-19 तारीख को दोस्तों कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आप जरूर देखना कि 18 या फिर 19 तारीख को विप्रो का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है, एनालिस्ट के द्वारा बोला गया है कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें हर एक कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस वजह से हर एक IT सेक्टर के अंदर तेजी आ रहा है। अभी हम बात करेंगे KPIT के बारे में, जहां हमें KPIT के अंदर आज के दिन भी 1.5% तक की तेजी देखने को मिल चुका है एंड ऑलमोस्ट हमें 1740 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर KPIT के द्वारा हमें JM फाइनेंशियल्स के द्वारा टारगेट देखने को मिला है 2030 रुपए का, राइट, जो कि करंट प्राइस से भी कंपेयर करेंगे बहुत ज़्यादा है। और एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 2100 रुपीज़ तक का टारगेट KPIT के अंदर दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वही कंपनी है जब कंपनी 1000 पर 200 ट्रेड कर रहा था ना, उस समय हमें जेफरीज के द्वारा डाउनग्रेड किया गया था और बोला गया था कि अभी अगले 12 महीने में KPIT कंपनी 500 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा। आई होप दोस्तों आपको याद होगा, लेकिन क्या कंपनी 500 पर ट्रेड कर रहे हैं? नहीं। उस वक्त भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि अच्छी कंपनी है, बिजनेस दिखाया था, पैरामीटर्स हमने शो किया था, लगातार पैरामीटर जंप आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही थी म्यूचुअल फंड्स की। तो क्यों कंपनी गिरेगा? अगर कोई नेगेटिविटी कंपनी के अंदर नहीं है तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होगी। अभी KPIT का बिजनेस देखना, 3 मेजरली सर्विसेज कंपनी प्रेजेंट करता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि इन तीनों सर्विसेज कंपनी इनके कस्टमर्स को दिया जाता है। ये IT सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट्स को कंपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड लगातार कर रहा है। इनके जो डेवलपमेंट सेंटर से आप देख सकते हैं, यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो KPIT के अंदर भी बाइंग करने का मौका है। अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत कंपनी में गिर सकता है, जैसे विप्रो के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ से कंपनी थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, दो मूविंग एवरेज देखिएगा, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, राइट। दोनों मूविंग एवरेज को कंपनी सपोर्ट करते ही जा रहा है। जैसे कंपनी यहाँ आया मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ भी कंपनी आया मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मूविंग एवरेज तक कंपनी आ सकता है, और जैसे यहाँ आएगा बहुत अच्छा खासा बाइंग करने का मौका है। जैसे फिर ये कंपनी लेवल्स बहुत ईजिली ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक करता है बड़े बड़े तेजी, बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्मेशन होते हुए दिख सकते हैं। तो KPIT कंपनी के द्वारा भी Q1 रिजल्ट्स का डेटा में डिस्कस किया है। तो
तो KPIT का जो Q1 रिजल्ट है वो 24 जुलाई को आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन एज पर द रिकॉर्ड KPIT पास्ट में भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, अभी भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंटिन्यूस बेसिस के पर क्वार्टर बेसिस, ईयर ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यूज, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। 70 रुपीज के आसपास में ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 15,000% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 3:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो दोस्तों आपको 1 के बदले 3 शेयर मिलने वाले हैं, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 4 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।